हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे 8वीं बोर्ड परीक्षा हेतु ज्योग्राफी भूगोल के इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहला चैप्टर है संसाधन। पहला क्वेश्चन, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है ये संभव संसाधन का। नेक्स्ट है, कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो ऐसा कौन सा संसाधन है जो मानव निर्मित है, तो ये है कैंसर उपचार की औषधियाँ। नेक्स्ट है, जैव संसाधन होते हैं। जैव संसाधन होते हैं, ये क्या होते हैं जैव संसाधन? जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। नेक्स्ट है, वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो कहलाते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संसाधन। नेक्स्ट है, कौन अनवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण नहीं है। अनवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है? तो ये है वन। नेक्स्ट है, अनवीकरणीय संसाधन कौन है? निम्नलिखित में जो दिए हुए हैं उसमें अनवीकरणीय संसाधन कौन है? तो वो है पेट्रोलियम। नेक्स्ट है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो कोयला। नेक्स्ट है, वैसे संसाधन जिनकी प्राकृतिक शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाते हैं। जिनकी प्राकृतिक शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग नवीकरणीय कहते हैं। नेक्स्ट है, वैसे संसाधन जिनका एक ही बार उपयोग संभव है और भंडार सीमित हो क्या कहलाते हैं? तो उसे हम लोग अनवीकरणीय कहते हैं। नेक्स्ट है, वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो सर्वव्यापक। नेक्स्ट है, निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं? निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं? स्थानिक। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिक संसाधन है। प्रौद्योगिक संसाधन है। प्रौद्योगिक संसाधन मानव निर्मित। नेक्स्ट है, कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? स्थानिक संसाधन कौन नहीं है? तो जल। नेक्स्ट है, मानव स्वयं में एक है। मानव स्वयं में एक क्या है? तो वो है एक संसाधन। नेक्स्ट है, अजैव संसाधन किसे कहते हैं? अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो निर्जीव वस्तुओं से जो निर्मित होता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर सेकेंड, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। पहला क्वेश्चन है, जल ग्रह किसे कहा जाता है? जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है? सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है? तो समाज का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, रेगुर मृदा किसे कहते हैं? रेगुर मृदा किसे कहते हैं? तो काली मृदा को, काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मृदा कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? ऐसा कौन सा कारक है जो मृदा निर्माण का नहीं है? तो वो है मृदा का गठन। नेक्स्ट है, कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो समोच्च रेखीय जुताई। नेक्स्ट है, शंकुधारी वन की लकड़ियाँ होती है। शंकुधारी वन की लकड़ियाँ होती है, कैसी होती है? कठोर एवं मुलायम। नेक्स्ट है, विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो 11%। नेक्स्ट है, भारत की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? भारत की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो 57%। नेक्स्ट है, झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो 23%।
नेक्स्ट है झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि पर वन फैला है। झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि पर वन फैला हुआ है, तो 29% पर। नेक्स्ट है मृदा निर्माण के कारक है। मृदा निर्माण के कारक कौन है, जलवायु। नेक्स्ट है भारत में मृदा के कितने प्रकार हैं। भारत में मृदा के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट है समोच्च रेखीय जुताई कहाँ की जाती है। समोच्च रेखीय जुताई कहाँ की जाती है, तो पर्वतीय ढाल पर की जाती है। नेक्स्ट है रक्षक मेखलाएँ कहाँ लगाई जाती है। रक्षक मेखलाएँ कहाँ लगाई जाती है, तो ये लगाई जाती है शुष्क प्रदेश में। नेक्स्ट है उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है, तो लेटेराइट मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है। दक्कन पठार पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 खनिज और शक्ति संसाधन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है झारखंड में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ नहीं होता है, तो कौन से स्थान पर अभ्रक का उत्पादन नहीं होता है, तो गुमला में। नेक्स्ट है झारखंड में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है। झारखंड में लौह अयस्क कहाँ नहीं पाया जाता है, तो ये घाटशिल और कोडरमा में, दोनों जगह पे लौह अयस्क नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो कोयला ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है। बायोगैस का विघटन किनके उत्पन्न से होता है, तो इसका सही जवाब है इनमें सभी जैविक सामग्री, गोबर और रसोई अपशिष्ट से। नेक्स्ट है कौन लौह खनिज नहीं है। इन निम्न में कौन लौह खनिज नहीं है, तो सीसा जो है वो लौह खनिज नहीं है। नेक्स्ट है पृथ्वी के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसे हम लोग खनन कहते हैं। नेक्स्ट है अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों को निकालने में जो गहन वेधन प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कुपकी खनन कहते हैं। क्या कहते हैं, कुपकी खनन। नेक्स्ट है कितने प्रकार के अयस्कों को ही केवल खनिज समझा जाता है, तो 100। इसकी संख्या कितनी है, 100 प्रकार के अयस्कों को केवल खनिज समझा जाता है। नेक्स्ट है विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो वो है ब्राज़ील। विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन है। बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश कौन है। विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश, तो भारत। नेक्स्ट है मणिकरण किस प्रकार की ऊर्जा के लिए जाना जाता है। मणिकरण किस प्रकार की ऊर्जा के लिए जाना जाता है, भूतापीय ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट है किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट नोवा मुंडी, किरुबुरु तथा आरी किस खनिज के प्रमुख केंद्र हैं, तो ये लौह अयस्क के प्रमुख खनन केंद्र हैं। नेक्स्ट है मुसाबनी, राखा, घाटशिला आदि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। मुसाबनी, राखा, घाटशिला आदि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है तांबा के लिए। नेक्स्ट है भारत में सोने का निक्षेप किस राज्य में पाया जाता है। भारत में सोने का निक्षेप किस राज्य में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कर्नाटक में।
नेक्स्ट है बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है। बॉक्साइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है, तो इसका स्थान पहला है। नेक्स्ट है झरिया किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झरिया किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत के लिए प्रसिद्ध, किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत है ज्वारीय ऊर्जा, तो ये है गैर परंपरागत। नेक्स्ट है धात्विक खनिज पाई जाती है। धात्विक खनिज पाई जाती है तो अग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में। नेक्स्ट है अधात्विक चट्टानें कहाँ पाई जाती है। अधात्विक चट्टानें कहाँ पाई जाती है, तो ये रूपांतरित चट्टानों में पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की होती है। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है भारत की कुल आबादी का कितना भाग कृषि पर आधारित है। तो भारत का कुल आबादी का कितना भाग कृषि पर आधारित है, तो 2/3। नेक्स्ट है जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकताएं पूर्ति के लिए खेती करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग निर्वाह कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ क्या है। विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ क्या है, तो ये है चाय। नेक्स्ट है विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट है चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं। चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं, तो ये आदिम निर्वाह कृषि करते हैं। नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों का सही क्रम कौन सा है। पहला नंबर में है चीन, फिर भारत, फिर जापान, फिर श्रीलंका। नेक्स्ट है कौन प्रमुख पेय फसल है। कौन प्रमुख पेय फसल है, तो चाय और कहवा। नेक्स्ट है चाय की शुरुआत कहाँ से हुई। चाय की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत चीन से हुई। नेक्स्ट है रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है। रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, तो प्रेयरी प्रदेश को कहा जाता है। प्रेयरी प्रदेश को। नेक्स्ट है सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो पटसन को। पटसन को सुनहरा रेशा कहते हैं। नेक्स्ट है सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व का कॉफ़ी कटोरा किस देश को कहा जाता है। कॉफ़ी कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो ब्राज़ील को। ब्राज़ील को विश्व का कॉफ़ी कटोरा देश कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण। प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है, तो बैंक। नेक्स्ट है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो चीन। नेक्स्ट है मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 उद्योग के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है किसे उद्योग की जननी कहा जाता है। किसे उद्योग का जननी कहा जाता है, तो कोयला को। कोयला को उद्योग का जननी कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र कौन नहीं है, तो बनारस। नेक्स्ट है संचार के साधन का एक उदाहरण है। संचार के साधन का एक उदाहरण है इंटरनेट। नेक्स्ट है जापान का मानचेस्टर। जापान का मानचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो इसे 4 भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है, तो ये सार्वजनिक
क्षेत्र का उद्योग है। उद्योग किस प्रकार की क्रिया है? उद्योग किस प्रकार की क्रिया है? तो द्वितीयक क्रिया है। नेक्स्ट है कच्चा माल के आधार पर उद्योग के प्रकार हैं। कच्चा माल के आधार पर उद्योग के प्रकार हैं 4। नेक्स्ट है उभरते हुए उद्योग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है टिस्को की स्थापना कब हुई? टिस्को की स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस उद्योग के अंतर्गत आता है? तो ये किस उद्योग के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक। नेक्स्ट है मारुति उद्योग लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? मारुति उद्योग लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? तो ये सहकारी क्षेत्र का उद्योग है। नेक्स्ट है भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को सिलिकॉन शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व का मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया किस देश में है? तो ये किस देश में है? अमेरिका में। नेक्स्ट है भारत का प्रथम आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग कौन है? तो टिस्को। टिस्को क्या है? प्रथम आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है टिस्को किस नदी के तट पर अवस्थित है? टिस्को किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये स्वर्ण रेखा के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट है वन आधारित उद्योगों के उदाहरण नहीं है। तो वन उद्योग आधारित उद्योगों के उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? चीनी उद्योग। नेक्स्ट है ग्रेट लेक्स किन समूहों का नाम है? ग्रेट लेक्स किन समूहों का नाम है? ग्रेट लेक्स किन समूहों का नाम है? तो 5 झीलों का समूह। नेक्स्ट है कौन खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है? कौन खनिज उद्योग आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है? तो सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये झरिया रानीगंज से प्राप्त होता है। किस उद्योग को आधारित उद्योग कहा जाता है? किस उद्योग को आधारित उद्योग कहा जाता है? तो ये लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र है? कौन भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र है? तो ये है बेंगलुरु। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर मानव संसाधन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो वो है चीन। नेक्स्ट है विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? तो ये एशिया और यूरोप में रहते हैं। नेक्स्ट है भूपृष्ठ के 70% भाग पर जनसंख्या है मात्र कितने? भूपृष्ठ के 70% भाग पर जनसंख्या है मात्र, तो कितनी है? 5%। नेक्स्ट है विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या घनत्व क्या है? विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 14 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है? विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट है भारत का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है? भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है? झारखंड का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 414 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है जनसंख्या परिवर्तक का कारक नहीं है। जनसंख्या परिवर्तक का कारक कौन सा नहीं है? तो ये है रोजगार। नेक्स्ट है उत्प्रवास के कारण किस देश या क्षेत्र की जनसंख्या क्या होती है? किसी देश की जनसंख्या क्या होती है? तो इससे घटती है। नेक्स्ट है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसे लिंगानुपात कहते हैं। नेक्स्ट है झारखंड का साक्षरता दर
झारखंड का साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत है? झारखंड की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत है? तो वो है 66.4%। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो वो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। धन्यवाद। जितने भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।